गुड मॉर्निंग जी। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप का अपना पहला मैच ओमान लेजेंड्स के अगेंस्ट खेलेगी। अब आप सोचेंगे मैं ओमान को लेजेंड क्यों कह रहा हूं, इनके प्लेयर्स को लेजेंड्स क्यों कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, सुनो जरा। इनके जो कप्तान हैं जिनका नाम है जतिंदर सिंह, इनकी एज है 36 साल और ताल्लुक लुधियाना पंजाब से है। इनके दूसरे बैटर बड़े एक्सपीरियंस्ड आमिर कलीम जो 43 साल के हैं, 43। इनका ताल्लुक कराची से है। इनके ऑलराउंडर मोहम्मद नदीम जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, उनकी उम्र भी 43 साल है, 43। इनके बॉलर हैं शकील अहमद जिनका ताल्लुक मर्दान से है, जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट एबटाबाद की तरफ से 2013-14 में खेल चुके हैं। इनकी एज है 37। और फिर इनके एक स्पिनर हैं जिनका नाम है समय शिव, इनकी एज है 34 साल और इनका ताल्लुक भोपाल इंडिया से है। और फिर आपको याद है एक बंदा टिकटॉक पे बड़ा फेमस हुआ था, मोहम्मद इमरान, जिसका बॉलिंग एक्शन शुएब अख्तर से मिलता था, बल्कि उनकी थोड़ी सी शक्ल भी शुएब अख्तर से मिलती थी। वो भी बॉलर ओमान की टीम में है। इनकी एज है 36 साल और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। ये डेरा इस्माइल खान से हैं। ये वायरल हुए थे अपनी रील्स में, टिकटॉक की वीडियोस में, जहां इनकी लुक्स, इनका एक्शन शुएब अख्तर से मिलता था। सो जी, 36 साल का कप्तान, एक बैटर 43 साल का, एक ऑलराउंडर दूसरा 43 साल का, एक बॉलर 37 साल का, दूसरा बॉलर 36 साल का, एक स्पिनर 34 साल का। अब ऐसा नहीं है कि इनकी टीम में यंगस्टर नहीं है। इनकी एक अंडर 19 की प्रॉपर प्रोडक्ट आर्यन बिष्ट हैं जिनकी एज 20 साल है और प्रॉपर जो ओमान के सिस्टम से निकल के आए हैं वो इस स्क्वाड में शामिल हैं। फिर इनकी टीम में प्रॉपर एक जो ओमानी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, जो लोकल भी हो, उनमें से एक जो प्रोमिनेंट नाम आता है जो ओमान की अंडर 17 अंडर 19 से ऊपर आया है, वो है सुफियान महमूद। लेकिन इनकी एज भी 33 साल है। तो उम्र में इनके पास काफी बड़े प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अनकैप्ड लड़के अपनी टीम में डाले हैं जिन्होंने T20 कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं है। क्यों इन्होंने वो नए लड़के टीम में डाले हैं, इंटरेस्टिंगली आपको वो भी बताता हूं। नदीम खान जिनका ताल्लुक मर्दान से है, 24 साल उम्र, शायद वो डेब्यू कर सकते हैं। शाह फैसल 28 साल के, दीर पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो भी अनकैप्ड प्लेयर हैं। सुफियान यूसुफ 25 साल के, वो भी शायद डेब्यू कर सकते हैं। और जिक्रिया इस्लाम 25 साल के। अब इन्होंने कुछ अनकैप्ड लड़के इस एशिया कप में क्यों डाले हैं? इसलिए डाले हैं कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, जो कि ओमान ने खेला था, पार्टिसिपेट किया था, उसमें ओमान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सीनियर लड़कों को पैसे नहीं दिए थे, मतलब जो वर्ल्ड कप खेलने के पैसे होते हैं, और बहुत बड़ी उस टाइम वो कंट्रोवर्सी बनी थी। तो ओमान ने बाद में उन एक्सपीरियंस्ड लड़कों को, जो ओमान के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जो उनके लेजेंड्स हैं, उनको पैसे तो दे दिए वर्ल्ड कप के, उनकी फीसेस, डेली अलाउंस वगैरह दे दिए। लेकिन जैसे ही उनको पैसे दिए, उन सबको बैन कर दिया कि तुम हमारे बोर्ड के अगेंस्ट खड़े हुए, हम तुम्हें बैन करते हैं। उसकी वजह से इन्होंने अब काफी यंग अनकैप्ड प्लेयर्स टीम में डाले हैं और कोई मुकाबला मुझे दिख नहीं रहा। पाकिस्तान वर्सेस ओमान, जिंदगी में पहली दफा ओमान किसी इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट आज मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एग्जैक्ट 3 साल के बाद दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। जो आखिरी दफा पाकिस्तान ने T20 मैच खेला था दुबई के स्टेडियम में, T20 की बात कर रहा हूं, वो एशिया कप 2022 का फाइनल था, जो श्रीलंका से हार्ट ब्रेक हमारा हुआ था। वो आखिरी हमारा T20 मैच था। उसके बाद आज हम ओमान के अगेंस्ट दुबई में ठीक 3 साल के बाद, यानी 11 सितंबर 2022 को हमने खेला था और कल रात को 11 सितंबर थी, तो आज 12 सितंबर है। हम ठीक 3 साल के बाद आज दुबई में खेलने के लिए उतर रहे हैं। मैं आपको ओमान की कुछ डिटेल्स पहले बताऊंगा, उसके बाद वीडियो में आगे जाके हम अपने पाकिस्तान पे बात शुरू करेंगे। ओमान के बारे में आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब आप किसी लो रैंक टीम, एसोसिएट टीम, जिनको आप ज्यादा फॉलो नहीं करते,
जब आप उनके अगेंस्ट मैच देखो तो आपको पता हो कि यार इनका कप्तान कौन है, इसका ताल्लुक कहां से है, ताकि आप जब अपने घर वालों के साथ बैठ के मैच देखें तो आप उनको बता सकें कि देखो जी इस प्लेयर के इतने रन हैं, इसका ताल्लुक इस शहर से है, इसकी ये खासियत है, ये इसकी वीकनेस है। तो सारी चीजें वर्किंग करके आपके भाई ने आपके लिए निकाल के रखी हुई हैं। सो अगर मैं इनके टॉप बैटर्स की बात करूं, क्योंकि रन्स तो ऑब्वियसली करने पड़ेंगे ना, मोस्ट रन्स ओमान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल में जो इनके कप्तान है जतिंदर सिंह, जिनका ताल्लुक लुधियाना पंजाब इंडिया से है, सिर्फ 1399 रन, और ये ओमान के टी20 के हाईएस्ट स्कोरर हैं। 1400 रन भी नहीं है, चलो 1400 कह देते हैं क्योंकि 1399 है। इन्होंने 64 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सिर्फ 1399 इनके रन हैं और सिर्फ 118 का स्ट्राइक रेट है, और ये ओमान का सबसे तजर्बाकार और सबसे ज्यादा रन करने वाला बैटर है। इसके बाद इनकी टीम में मोहम्मद नदीम मौजूद हैं, जो कि टेक्निकली 6th हाईएस्ट स्कोरर हैं। बीच वाले कहां पे गए? बीच वालों को बैन किया हुआ, वो भी शुरू में बताया ना कि किन को बैन किया था, एक्सपीरियंस्ड वालों को। तो एक पहले नंबर पे मौजूद है, एक 6 नंबर पे मौजूद है, दरमियान वालों को बैन किया हुआ है। आगे जाके मजीद उनका बताऊंगा आपको। तो मोहम्मद नदीम साहब के जी 61 मैचेस हैं टी20 इंटरनेशनल, और इनके टोटल रन 641 है टोटल टी20 करियर में, और इनका 110 का स्ट्राइक रेट है और 20 की इनकी एवरेज है। फिर जो कराची से हमारे भाई हैं आमिर कलीम साहब, जिनकी 43 एज है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं खेलने का मौका मिलता, तो क्रिकेटर्स हमारे बाहर जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो 43 साल की उम्र में आमिर कलीम साहब मोस्ट रन्स की लिस्ट में 9वें नंबर पे मौजूद हैं, और 44 मैचेस में इनके सिर्फ 580 रन है। इसके बाद अगर मैं आपको ओमान के टॉप विकेट टेकर बताऊं तो आमिर कलीम साहब बॉलिंग भी कर लेते हैं, और ये ओमान के 6th लीडिंग विकेट टेकर हैं 41 विकेटों के साथ। ऊपर वाले कहां पे गए? बैन है। अब ये आमिर कलीम जिनकी उम्र 43 साल है, ये 6ठे नंबर पे इनकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं ओमान की तरफ से। तो टेक्निकली यहां पे आपको बताना बनता है कि जो इनके टॉप 4 विकेट टेकर हैं टी20 इंटरनेशनल में, जिनमें बिलाल खान, जिशान मकसूद, फयाज बट और आकिब इलियास हैं, वो ओमान की तरफ से बैन किए गए हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक की थी, एहतजाज किया था कि हमारे पैसे दो। ओमान ने उनको पैसे तो दे दिए, लेकिन उनको फिर लटका दिया, उनको बैन कर दिया। तो टॉप विकेट टेकर इनकी टीम में नहीं है। इसका नुकसान डेफिनेटली ओमान को होगा कि उनके एक्सपीरियंस्ड लड़के इतने बड़े टूर्नामेंट में नहीं है। अब ये ओमान के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। क्यों? क्योंकि ओमान एशिया कप में पहली दफा खेल रही है। तो ओमान के प्लेयर्स की एजेस आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको पता हो कि यार इनका ना कोई जोड़ नहीं है हमारे साथ। मतलब कोई 36 साल का है, कोई 43 साल का है, कोई 37 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 37, मतलब कुछ मैच है ही नहीं है। इट इज गोइंग टू बी ए मिस मैच। अच्छा, अब हम दुबई स्टेडियम में आ जाते हैं, जहां हमारी टीम ने पहला मैच खेलना है। आप सब ने इंडिया और यूएई का पहला मैच देखा होगा, जो इंडिया ने सिर्फ 4.3 ओवर्स में चेज कर लिया, और वो 3-4 ओवर का ही टारगेट था। उस मैच में सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था। क्यों? क्योंकि सूर्या को यह लगता था कि मैच में लेटर ऑन ड्यू आएगी, लेकिन वहां तक बात ही नहीं गई क्योंकि यूएई बैटिंग कर ही नहीं पाया। काश यूएई 150 लगाता, इंडिया को कोई 15-16 ओवर तक बैटिंग करनी पड़ती, फिर जाके हमें पता लगता कि कितनी ड्यू पड़ी है। तो इस टाइम किसी को पता ही नहीं है कि कितनी ड्यू आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज का जो पाकिस्तान ओमान का मैच है, ये उसी पिच के ऊपर है जहां इंडिया और यूएई का मैच हुआ है। और आपने वो मैच देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि वहां पे कुलदीप यादव का इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, और ये एक यूज्ड पिच है। अब यूज्ड पिच आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आना चाहिए। आप जो टेस्ट सीरीज अपनी खेल रहे थे घर में, आपने मुल्तान में देखा कि सेम पिच के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच करवाया गया। क्यों? क्योंकि दोबारा अगर आप किसी पिच को यूज करते हैं तो वहां पे बॉल ज्यादा स्पिन होता है। तो अगर एक फ्रेश पिच के ऊपर कुलदीप यादव का इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा था, तो एक यूज्ड पिच, उसके ऊपर पाकिस्तान शुड प्ले अबरार एंड सुफियान मुकीम
बोथ। आई नो सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज को हम मेन स्पिनर ही समझते हैं। माइक हेसन का भी यही स्कूल ऑफ थॉट है। अबरार ने जब मीडिया से एक आधी दफा बात की, उन्होंने भी यही कहा कि हम ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हैं। बट हमारे पास एक बहुत बड़ा सैंपल साइज मौजूद है कि जब कोई तगड़ी टीम आती है तो साइम को भी मार पड़ती है, आगा भी एट टाइम्स एक्सपेंसिव चला जाता है। और फहीम अशरफ प्लेइंग 11 में हमें अभी तक समझ नहीं आ रहे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही है। 8-9 मैचों के बाद किसी एक मैच में उसकी बारी आती है। नथिंग अगेंस्ट राणा फहीम अशरफ, लवली बॉय, किसी दिन चांस मिलेगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को जितवाएगा, हमारी दुआ है। लेकिन हमने इस टाइम देखना ना कि कौन ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। आप फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में लेके चल रहे हो, जिनकी बड़ी मुश्किल से बैटिंग आती है। बैटिंग आ भी जाए तो 10-15 रन वो कर देते हैं, और बॉलिंग में आप उन पे कॉन्फिडेंस दिखाते नहीं हो। वो यूएई के अगेंस्ट फॉर्मेलिटी के लिए एक आखिरी फॉर्मेलिटी के लिए एक ओवर दे दिया कि भाई तू भी एक ओवर कर ले। अब ऐसे प्लेयर को खिलाना जरूरी है या एक पूरा बॉलर जो 4 ओवर डाल सके? तो पाकिस्तान, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरे 2 स्पिनर खिलाओगे। आई एम 100% श्योर कि इंडिया स्पिनर्स के साथ आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, और ओमान और इंडिया के दरमियान जो गैप है वो एक दिन का गैप है। तो मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को वही टीम खिलानी चाहिए जो इंडिया के खिलाफ खेलनी है। अनलेस कि आप इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, आपको बहुत डिफरेंट पिच मिल जाता है 14 तारीख को, जिसके ऊपर थोड़ी ग्रास होती है, तो वो एक अलग स्टोरी है। प्रोबेबली देन वी कैन से वसीम जूनियर में भी। बट आपकी सोच यही होनी चाहिए कि यार हमारी 11 हमें पता है, क्योंकि मोमेंटम बनना बहुत लाजमी है एज ए यूनिट, नो एक्सपेरिमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान को लाजमी आज करनी है, जिन लड़कों को इतने ज्यादा रन करने का मौका नहीं मिला ट्राई नेशन सीरीज में, आप प्लेइंग 11 तो वही खिलाएंगे तकरीबन इंडिया वाली, लेकिन आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ये अलाउ होना चाहिए। आज हारिस ने रन नहीं किए, आप हारिस को ओमान के अगेंस्ट किसी भी नंबर पे बैटिंग कराओ ऊपर, ताकि उसको मैच टाइम मिले, इंटरनेशनल मैच। आप हसन नवाज को भी थोड़ा ऊपर भेज सकते हो, मजीद ऊपर उसकी पोजीशन से। यानी द आइडिया इज कि जिनकी बैटिंग नहीं आई वो एक दफा रन में आ जाएं, क्योंकि इंडिया वाले मैच में बैटिंग आनी है। इंडिया वाले मैच में टेस्ट होगा सबका, और बड़ा अच्छा होगा अगर आपने एक दिन पहले यहां पे रन किए होंगे। पाकिस्तान ने बाय द वे एशिया कप से पहले जो यूएई आके दुबई स्टेडियम में अपना कैंप लगाया था, उधर पाकिस्तान ने 2 सिनेरियो मैच खेले थे, अगर आपको याद हो। उन सिनेरियो मैचेस में हारिस ने रन किए थे, हसन नवाज ने छक्के लगाए थे। तो हमारे लड़के इंशाल्लाह कंफर्टेबल फील करेंगे इस मैदान में, क्योंकि वो भी 10, 12, 15 दिन पहले चाहे सिनेरियो मैच में, लेकिन यहां पे छक्के छुक्के लगा के गए। तो वो जो आपको मैं न्यूजीलैंड वाली सीरीज से प्रिपेयर कर